तो हमारा अगला वर्ड है कॉन्फ्लिग्रेशन। सबसे पहले ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। और इसका मतलब होता है एक बहुत ही बड़ी भयानक आग। ऐसी आग जो बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है और सब कुछ जैसे जमीन या प्रॉपर्टी जलाकर राख कर देती है। आप इसे महाअग्नि या एक प्रलयकारी आग भी समझ सकते हैं। ओके, तो इसको एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। The wildfire grew into a terrifying conflagration that swept across the mountainside. मतलब जंगल में जो आग लगी थी ना, वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि एक भयानक कॉन्फ्लग्रेशन बन गई और उसने पूरे के पूरे पहाड़ को ही अपनी लपेट में ले लिया। तो आप देख रहे हैं, एक सिंपल आग जब बहुत बड़ी और डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, तब हम उसके लिए कॉन्फ्लग्रेशन वर्ड यूज करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। Firefighters worked for days to control the conflagration at the chemical warehouse. इसका मतलब क्या हुआ कि एक केमिकल वेयरहाउस यानी गोदाम में इतनी भीषण आग लग गई, एक कॉन्फ्लैग्रेशन, कि फायर फाइटर्स को उसे काबू में लाने के लिए कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ी। तो इससे एक बात साफ होती है, कॉन्फ्लैग्रेशन वर्ड सिर्फ जंगल की आग के लिए नहीं है, ये शहरों में, फैक्ट्रीज में या किसी भी बिल्डिंग में लगी विशाल आग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जरा इस सेंटेंस पर गौर कीजिए। A single spark is all it takes to start a conflagration in a dry forest. सोच के देखिए, इसका मतलब है कि एक सूखे जंगल में एक इतनी बड़ी कॉन्फ्लैग्रेशन शुरू करने के लिए सिर्फ एक मामूली सी चिंगारी ही काफी है। तो ये सेंटेंस हमें कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है कि कैसे एक छोटी सी नाक के बराबर चीज एक इतनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। आपको ये वर्ड कॉन्फ्लैग्रेशन न्यूज में काफी सुनने को मिल सकता है, खासकर जब आग लगने की कोई बड़ी घटना होती है। चलिए इस न्यूज रिपोर्ट के कोट को देखते हैं। Authorities issued an evacuation order as the wildfire evolved into a massive conflagration threatening several towns. इसका सीधा सा मतलब ये है कि जंगल की आग इतनी बढ़ गई कि वो एक विशाल कॉन्फ्लैग्रेशन बन गई जो आसपास के कई शहरों के लिए खतरा बन रही थी। इसीलिए अथॉरिटीज को लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने का यानी इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी करना पड़ा। तो चलिए अब हम इस वर्ड की फैमिली को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिनोनिम्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब कॉन्फ्लैग्रेशन जैसा ही है। ये हैं इन्फर्नो, ब्लेज, फायरस्टॉर्म और हॉलोकॉस्ट। इन सभी शब्दों का मतलब है एक बहुत बड़ी और विनाशकारी आग। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। वो हैं डाउजिंग, क्वेंचिंग, स्मदरिंग और एक्सटिंग्विशिंग। इन सब का मतलब एक ही है, आग को बुझाना या उस पर काबू पाना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।